सो वी आर बैक। प्रॉब्लम यह है कि अभी अभी मैंने 20 मिनट का वीडियो रिकॉर्ड किया और मेरा माइक रिचार्ज नहीं था, जिसकी वजह से वॉइस रिकॉर्ड नहीं हुआ। ठीक है, कोई बात नहीं। प्रॉब्लम्स जीवन में आती रहेंगी, हमें प्रॉब्लम से डरना नहीं, हमें प्रॉब्लम्स को फाड़ के फेंक देना है। एनीवेज, व्हाट वर वी थिंकिंग? फिर से शुरू करते हैं, शुरू से शुरू करते हैं। पहली चीज है context. What I did this week. You are going to listen to me. I cannot retain my own goals of the week. जैसे खुद के जो मेरे गोल्स हैं कि मुझे इस वीक में ये करना है, मुझे भी इस वीक में ये करना है, तो उनको मैं रिटेन नहीं कर पाता हूँ, मैं भूल जाता हूँ। अभी मैं गोल सेट करूँगा पर मैं भूल जाऊँगा। तो मुझे कोई गोल सेट करना है किसी तरीके से और उसको याद रखना है। अब सही हेयर स्टाइल लग रहा है, तो उसे याद रखना है किसी तरीके से। We'll use left hand for the mic and right hand for the phone. Being healthy is the best thing. Being healthy, क्योंकि अगर आप healthy ही नहीं रहेंगे, if you are not healthy, how are you going to get things done? क्योंकि health is the best thing there is. बिना health के, if you are ill, अगर तुम बीमार हो, तुम क्या ही उखाड़ पाओगे? जब तुम खुद की बॉडी ही नहीं कंट्रोल कर पा रहे हो तो माइंड तो और हार्ड है कंट्रोल करना। तो दैट इज द रीजन कि हेल्दी रहना बहुत जरूरी है। एंड यू हैव टू बी हेल्दी रहो, उससे तुम्हें फायदे ही होंगे। अचीवमेंट 55 पुशअप्स। इस हफ्ते अपन ने 55 पुशअप्स किए हैं, विच इज नॉट अ ग्रेट नंबर, बट स्टिल इट्स बेटर देन समथिंग। किसी चीज से तो बेटर है ही। और सैम डियागो, कैसे हो? I recorded my first video this week. I recorded my first video. पहला वीडियो रिकॉर्ड हो गया, जो कि मैं काफी समय से रिकॉर्ड करना चाहता था, बट ड्यू टू सम रीजन I was feeling behind. I was not able to record my videos properly. So this week I did it, and fun fact is, I'll tell you soon. Wins. First 3 days got to bring back fire. पहले 3 दिन आग को वापस आने में लगे थे, क्योंकि I was not feeling motivated enough to do anything. तो इसलिए मोटिवेशन वापस लाने के लिए मेरे 3 दिन चले गए शुरुआत की। मीन द फायर, जो आग लगी थी बहुत ज़्यादा बुझ गई थी, तो उसको बढ़ा के उसको, समझ रहे हो, एकदम वैसा लाने में 3 दिन चले गए। And I learned few things from them. I'll be showing the lessons a little bit later. Finally recorded my first video, and all the fears that I had, I realized they all are gone. जितनी भी मेरी डर था, समाज का डर, जी हाँ दोस्तों, समाज का डर लगा रहता है। जितनी भी मेरे समाज की डर था, जितना भी मेरा पर्सनल फियर था, सब का सब 1 सेकंड में, जैसे ही मैंने रिकॉर्ड बटन हिट किया, 1 सेकंड में सब के सब साफ। मेरा दिमाग एकदम शांत था। और फन फैक्ट ये है, जब मैं रिकॉर्ड कर रहा था, आई वॉज फीलिंग हैप्पी फॉर सम रीजन। कोई ना कोई रीजन की वजह से आई वॉज फीलिंग हैप्पी, एंड इट फील लाइक स्ट्रेंज फॉर मी, क्योंकि मैं इस सिचुएशन को 10,000 बार इमेजिन कर चुका हूँ कि ये सिचुएशन में जब मैं रहूंगा तो आई विल फील वेरी बैड, पर नाउ आई एम फीलिंग हैप्पी। एंड पता नहीं क्यों, बस अच्छा लग रहा था। तो इसलिए imagine, sometimes the problems is always in our head. Sometimes we have to take actions on the things that we want to do, and we should take actions fast. David Goggins कहते हैं, attack your task, don't start it. छोटा मोटा शुरू मत करो, एकदम हमला कर दो बेचारा उस पे, उसकी एकदम, समझ रहे हो, you are not abusing here.
deleted a large portion of my porn collection. 9 GB. Damn. You're recording porn? That is not a good thing for ourselves. Damn, bro. Everybody does that. It's not something unique or something I should be ashamed of. Even though I should be ashamed of. But इसका मतलब ये नहीं है कि मैं सच्चाई को एक्सेप्ट नहीं करूँगा. मैं तारक मेहता का वो वाला कैरेक्टर हूँ. समझे नहीं? I have my self-respect. I deleted my porn collection. कितने 9 GB के थे. So I deleted them all. And now I feel a little bit कि हाँ, उम्मीद पे दुनिया कायम है. जो चीज़ मैं कर रहा हूँ इस पे सक्सेस है. पर you will see how immediate defeat kills my spirit. Losses 5x, fab 5x in 3 days. 3 दिन में मैंने 5 बार फैब किया है. Porn spent 12 hours, even more. 12 hours तो अप्रॉक्सीमेटली है. इससे ज़्यादा भी हो सकता है क्योंकि 4 hours पर डे के हिसाब से देखें तो इतना ही हो सकता है. Fantasize डे ड्रीमिंग a lot. 4 घंटे 1 hour. But it was not something that was stopping me from doing things. I had free time. So I did it. ऐसा नहीं था कि कोई चीज़ मुझे रोक रही थी. मतलब कोई काम था जो मैं नहीं करना चाहता था तो मैंने फैंटासाइज किया. ऐसा नहीं था. I had nothing to do तो मैं फैंटासाइज करने लगा. मैंने पैटर्न नोटिस किया कि जब मैं फैप करता हूँ, जब मैं पॉर्न देखता हूँ, तभी मैं फैंटासाइज करता हूँ. I do not know why. Maybe they are interlinked. ये सब है. Lesson learned. I have learned 6 lessons this week. First lesson. Bad health deletes all motivation. So eat healthy and keep exercise. Damage control. अगर आपका तबीयत है गड़बड़ रहेगा, अगर तुमको बुखार हुआ है 102 डिग्री का, तो तुम कद्दू कुछ कर पाओगे जीवन में अपने? मैं कद्दू कुछ नहीं कर पाओगे. ब्रो, यू हैव टू बी एक्टिव ताकि तुम्हारा कम से कम तुम्हारा बॉडी तुम्हारा साथ देना चाहिए जो तुम काम करना चाहते हो उस पर. तो इसलिए हेल्थ अगर गड़बड़ है तुम्हारी तो एक डैमेज कंट्रोल सिस्टम बनाओ. मैंने बनाया है. उसमें ये सब चीज़ें डालो कि अगर मेरी हेल्थ गड़बड़ है और मेरी हेल्थ मतलब ऐसी गड़बड़ है कि मैं जो चीज़ बड़ी चीज़ है उसको मैं नहीं कर सकता तो मैं छोटी चीज़ों को करूँगा. छोटी चीज़ें उसमें लिखो और थोड़ा सा उसमें एंटरटेनमेंट भी भर दो. क्योंकि जब तुम्हारा हेल्थ ही गड़बड़ रहता है तो उस टाइम तुम हार्ड चीज़ें करने में असमर्थ रहते हो. तो यू फाइंड चीप थ्रिल्स. तो हो सकता है तुम रिलैप्स कर जाओ. इस वजह से ऐसा ना हो, रिलैप्स ना हो. इस वजह से यू हैव टू फाइंड सम अल्टरनेटिव्स जो कि है एंटरटेनमेंट. यू कैन ऐड एंटरटेनमेंट ऑन योर पेज. दिस इज़ वन ऑफ द थिंग्स आई लर्न दिस वीक. डैमेज कंट्रोल और ईट हेल्दी. क्योंकि मैंने फुल्की खा ली थी, मेरा पेट खराब हो गया तो पूरा दिन एकदम तो इसलिए eat healthy and keep exercise. Have a system. Second rule है. It's a second rule. Have a system that keeps you reminding your goals of week. Because big task is equal to overthink. Small task is equal to shrinking your thinking. So daily reminder of weekly goals is important. तो जैसे ओवरथिंक ना करो कि हमारा बिलियनियर बनने का एक बहुत बड़ा टास्क है, बहुत बड़ा काम है. कितने लोग पूरे 8 बिलियन लोग हैं. 8 बिलियन नहीं कि 800 बिलियन, पता नहीं. जितने भी लोग हैं इस पूरी दुनिया में, बहुत ज़्यादा बिलियनियर होंगे तो 500 बिलियनियर होंगे. चलो 1000 मान लो. रेशियो देख रहे हो. इतना बड़ा अंतर है. मिलियनियर थोड़ा होगा कि 1-2 लाख मिलियनियर होंगे पूरी इंडिया, पूरे वर्ल्ड की बात कर रहा हूँ. तो इसलिए अपने वीकली गोल्स पे ध्यान दो. अगर तुम अपने अल्टीमेट गोल पे ध्यान दोगे यू विल फील वेरी मच डिमोटिवेटेड. क्योंकि वो गैप बहुत बड़ा है. इतना बड़ा है कि तुम सोच के ही दफन हो जाओगे, कुछ कर भी नहीं पाओगे. तो इसलिए यू डू नॉट हैव टू थिंक अबाउट दैट गोल. दिमाग में रखो उस गोल को और उसके बारे में सोचना नहीं है. यू हैव टू श्रिंक इट. मतलब श्रिंक भी नहीं करना. वो अपना गोल है कि चांद पे जाना है तो ये नहीं कि चला प्लेन में बैठ जा बहुत. नहीं, चांद पे जाना है. बट अपने वीकली गोल्स पे ध्यान दो. क्योंकि वो चीज़ें हैं जो तुम कर सकते हो, जो तुम अभी एक्शन ले सकते हो ताकि तुमको कॉन्फिडेंस भी मिले कि तुम जो चीज़ चाहते हो वो पॉसिबल है अगर तुम ऐसे लगातार लगे रहो. सो दिस इज इट.
You have to focus on your weekly goals. Rule number 3, work on belief system. Overthinking, belief system. Because if you can't believe, then you cannot perform. मैं एड ऑन करना चाहता हूँ एक बहुत अच्छी चीज. देखो वैसे भी व्यूज तो आएंगे नहीं. Why not I add a story about myself? I have just recently gone through. क्या हुआ, मैं बाहर अपने दोस्त के साथ घूमने गया था. वहाँ मैंने 3 लड़कियाँ देखी, बहुत सुंदर, बहुत. अरे सोच ही लो तुम, मैं जैसे कोई इंटरेक्शन नहीं हुआ, बट आई जस्ट सॉ देम. लौंडा हूँ, देखूंगा ही, कोई शक. तो आई जस्ट सॉ देम. भाई माइक काम कर रहा है. आई जस्ट सॉ देम एंड किसी रीजन की वजह से आई फेल्ट सो सैड फॉर माई सेल्फ. एंड आई नो व्हाट वाज द रीजन, क्योंकि I will tell you soon, but पहले मैं इसको थोड़ा सा एक्सप्लोर कर लूँ कि ये चीज़ हो क्या रही है, ये क्यों हो रही है ना. तो ये सब चीज़ें समझने के लिए, ताकि मैं अच्छे से समझा भी पाऊँ. पता चला वीडियो बना दिया और खुद ही नहीं समझ पाए, ये प्रॉब्लम. तो ये चीज़ हुई मेरे साथ. आई फेल्ट सो सैड फॉर माई सेल्फ. पर इसका मतलब ये नहीं कि आई एम गोइंग टू स्टॉप माई सेल्फ फ्रॉम अचीविंग ग्रेटनेस. पर हाँ, आई फेल्ट सैड. कोई रीज़न था. कंपैरिजन यू कैन से, बट इट्स नॉट कंपैरिजन. लड़कियों से क्या कंपेयर करोगे, वो भी कॉलेज स्टूडेंट, तुम भी कॉलेज स्टूडेंट, वो भी फॉर्मल ड्रेस में, तुम भी फॉर्मल ड्रेस में. कंपैरिजन नहीं था, बट कंपैरिजन से रिलेटेड ही था. दैट इज व्हाट यू हैव टू अंडरस्टैंड. एंड दिस इज समथिंग दैट इज हैपनिंग टू मी व्हेनेवर आई सी अ ब्यूटीफुल गर्ल. तुम रेजोनेट कर सकते हो. जैसे मीम की भाषा में कहते हैं ना कि वो क्या रिजेक्ट करेगी मुझे, मैंने जब खुद ही को रिजेक्ट कर दिया. तो वही हुआ. डू नॉट वरी ब्रदर, वी आर गोइंग टू मेक इट. स्ट्रीक सिस्टम, हाँ, वर्क ऑन योर बिलीव्स. तो जैसे बिलीफ हो जाता है ना, जैसे बॉलीवुड मूवीज जो बचपन से लगातार देख रहा है, हॉलीवुड मूवीज जो देख रहा है, उसके अंदर ऐसे बिलीफ हो जाता है कि पैसा इज एवरीथिंग, पैसा ही सब कुछ है, और लड़कियां लॉयल नहीं होती. तो ये सारी बिलीव्स तुम्हारे दिमाग में बैठ जाएगी. और अगर तुम्हारे पास आसपास ऐसे लोग हैं जो तुमको इस तरह के एक्सपीरियंस पे रखते हैं, तो यू विल फाइंड योर सेल्फ इवन मोर बिलीविंग इन दिस थिंग्स. इसलिए यू हैव टू वर्क ऑन योर बिलीफ सिस्टम, क्योंकि जो तुम बिलीव कर रहे हो वही तुम आगे जाके करोगे. तो अगर तुम अच्छी चीज़ बिलीव नहीं कर रहे हो तो यू विल फील नेगेटिविटी अबाउट योर सेल्फ. समाज में भी तुम नेगेटिविटी ही फैलाओगे. इसलिए अपने बिलीफ सिस्टम पे काम करो. बिलीव एंड बिकम. बिलीव इज द फर्स्ट स्टेप इन बिकमिंग. कोई भी चीज़ तुम करना चाहते हो तो उस पर पूरा विश्वास रखो कि हाँ, ये चीज़ मैं कर सकता हूँ. इसलिए स्ट्रीक सिस्टम. Number 4, streak system kills your spirit. When you see your 10 days streak gets destroyed because of one mistake, also doing streak system will become your primary objective. Streak system अगर आप तुम रखते हो, जैसे नो फैप का स्ट्रीक रख दिए, जैसे ही तुम्हारा अल्टीमेट गोल क्या है, मुझे पूरी तरह से फैप छोड़ देना है, तो ये तुम्हारा छूट जाता है. You start to enjoy the streak system. You start to see it as something जिसमें मुझे मजा आ रहा है. 8 दिन का स्ट्रीक लग रही है, भाई ने तुम्हारा 15 दिन से रोक के बैठा है. तो यू सी, यू इंजॉय. तुम्हारा जो डोपामिन मिलने लगता है, स्ट्रीक से ही डोपामिन मिलने लगता है. तो तुम्हारा जो असली मकसद था उसको छोड़ने का, कि मुझे फोन छोड़ के मुझे अपना लाइफ में फोकस करना है, डिसिप्लिन रहना है, चीज़ों पे काम करना है, यूट्यूब वीडियो बनाना है, तो ये सब चीज़ें नहीं हो पाती अगर तुम स्ट्रीक सिस्टम पे फोकस करोगे. क्योंकि डेली तुम्हारा ये हो जाएगा कि आई हैव टू फोकस ऑन माई स्ट्रीक, मुझे मेंटेन करके रखना, और प्राइमरी फोकस तुम्हारा हट जाएगा. दूसरी बात, अगर कोई गलती की वजह से तुमने वो स्ट्रीक तोड़ दिया, 10 दिन की स्ट्रीक थी तुमने तोड़ दिया, 20 दिन की स्ट्रीक थी तुमने तोड़ दिया, गलती से, हो जाता है ना, वो फ्लो में बह जाता आदमी, अपने इमोशंस नहीं कंट्रोल कर पाता है. यू फील वेरी सैड फॉर योरसेल्फ, क्योंकि 15 दिन का डेवलपमेंट
20 दिन का डेवलपमेंट चला गया। दैट इज़ द रीज़न स्ट्रिक्ट सिस्टम सही नहीं है। एक दूसरा सिस्टम मैंने बनाया है, आई डो नॉट नो मैंने बनाया है कि नहीं, बस ऐसे ही आइडिया आया था तो मैंने बनाना शुरू कर दिया। आई विल शो यू व्हेन देयर इज अ लॉट ऑफ थिंग्स, आई प्रॉमिस आई विल शो यू। पर ये है कि पहले मैं खुद तो सुधर जाऊं। ज्ञान देने से क्या मतलब जब खुद ही चूतिए है। गांधी जी ने कहा था, गांधी जी ने क्या कहा था? गांधी जी ने कहा नहीं था, स्टोरी थी कि एक आंटी जी आए उनके पास, उन्होंने कहा कि मेरा बेटा गुड़ बहुत खाता है, सुना होगा, इसको गुड़ छुड़ा दीजिए। गांधी जी ने कहा आप 1 महीने बाद आइए। गांधी 1 महीने बाद आए आंटी जी। जब गांधी जी से मिली तो गांधी जी ने बच्चे से कहा बेटा गुड़ खाना कम कर दो या फिर छोड़ दो, बस इतना ही कहा। यार आंटी जी पगला गई कि ये क्या है, ये इतना सा कहने के लिए तुम 1 महीना हमको इंतजार करवा दिए, उस दिन नहीं कर पा रहे थे। गांधी जी ने कहा कि भाई मैं ही खाता था, मैं ही गुड़ खाता था पहले, जो मैं ही एडिक्टेड हूँ गुड़ से, तो मैं कैसे इसको कह दूं कि भाई गुड़ मत खा। पहले मैं तो सीख जाऊं, सुधर जाऊं, तब ना मैं कुछ कहूँगा। इसलिए पहले मैं तो सुधर जाऊं, तब ना मैं कुछ ज्ञान बांटूंगा समाज में। 5th स्लैप सिस्टम, जैसे निगेटिव थॉट्स, निगेटिव सब कुछ आ रहा है तो यू हैव टू स्लैप योरसेल्फ। मतलब टेस्ट से नहीं कि एकदम थोड़ी ऐसे नहीं, यू हैव टू जेंटली टैप इट, ताकि तुम अपनी मेंटल एक तुम्हारा रिचुअल हो जाए एक तरह से कि थप्पड़ मार रहा हूँ, इसका मतलब है, इस थप्पड़ मारने का मतलब ये नहीं कि मैं खुद को पनिश कर रहा हूँ, तेज से नहीं मारना है, स्लो मारना है। इसका मतलब ये है कि भाई वो सब चीज़ें तुम्हारी फेक हैं, उन सब चीज़ों को तुमको फोकस नहीं करना है। वेक अप, दैट इज द रीजन। स्लैप योरसेल्फ, नॉट टू हार्ड, क्योंकि तेज मारोगे तब सेल्फ सेमिंग में आ जाता है ना कि साले तुम यही करते रहोगे क्या जीवन भर, फिर से वही लूप शुरू, समझ रहे हो, सेल्फ सेमिंग वाला। तो इसलिए यू हैव टू स्लैप स्लो, दैट इज मैंडेटरी। द कॉस्ट ऑफ लाइज, समटाइम्स what we heard for a very long period of time, we assume they are true, क्योंकि जो चीज तुम पिछले 10 साल से सुनते आ रहे हो, हर बंदा जिससे तुम मिले हो आज तक वही कह रहा है, तुम कैसे उसको मान सकते हो कि ये झूठ है। जैसे फॉर एग्जाम्पल आई वांट टू से पॉर्न के बारे में। क्लास 6 से मैं मेरे क्लासमेट्स और मैं, मतलब ऑब्वियसली मेरी चॉइस थी इसलिए उन्होंने बताया मुझको, तो मैं उनके साथ रह के सीखा पॉर्न के बारे में, उन्होंने सिखाया। तो जितने भी लोग मिले उसके बाद, परिवार तो तुमको सच ही बताएगा जो चीज़ तुम्हारे लिए सही है, परिवार नहीं, मतलब सच भी नहीं बताएगा, जो चीज़ सही है वो बताएगा, चाहे वो सच हो चाहे झूठ हो, वो सही होनी चाहिए, क्योंकि वो तुमको ग्रो करते हुए देखना चाहते हैं। तो अगर पॉइंट पे आए तो जितने भी लोग मिले जो कि मेरा ग्रोथ, मतलब ऐसा नहीं चाहते थे कि मेरा भला हो जाए, जैसे परिवार चाहता है तुम्हारा भला हो जाए, जैसे दोस्त यार, दोस्तों के दोस्त, बड़े लोग जो रैंडमली ऐसे ही बन जाते हैं दोस्त, तो ये सब ये नहीं कहते थे कि पॉर्न गलत चीज़ है, इसको नहीं देखना चाहिए, इससे तुम्हारा एडिक्शन हो जाएगा, तुम्हारी टेस्टोस्टेरोन कम हो जाएगा और तुम्हारा खड़ा होना बंद हो जाएगा, प्रीमेच्योर इजैकुलेशन हो जाएगा और भी बहुत सारी चीज़ें हो जाएंगी, तुमको लड़कियों में इंटरेस्ट खो दोगे, तुमको पॉर्न में ही मजा आने लगेगा। तो ये सब चीज़ें कोई नहीं बताता था, सब सिर्फ यही बताते थे कि भाई इंजॉय दिस इज द फ्रूट, ये इंजॉयमेंट है भाई, इसको नहीं मजा लिया तो क्या मर्द नहीं है क्या, लड़की को देख के खड़ा नहीं हो रहा तेरा। इसलिए sometimes there will be lots of people who will tell you false things, बहुत सारे झूठ बोलेंगे तुमसे, and you have to find out what is truth for yourself। जैसे मैंने I spend a lot of time on porn, मैं पहले ही बात कर चुका हूँ, मैं बहुत समय उस पर गंवा चुका हूँ। अब मुझे पता है कि सच में सच्चाई क्या है, और ये सच्चाई खुद को याद दिलाते रहना है।
क्योंकि पिछले जो 10 साल बीते हैं और 10,000 लोग मिले हैं मुझको जो ये कह रहे हैं कि नहीं भाई सही है, पॉर्न सही चीज़ है, और एक बंदा मिला है जो कह रहा है कि नहीं भाई पॉर्न गलत चीज़ है। तो पावर बहुत ज़्यादा है नेगेटिव चीज़ की, मतलब जो कि नेगेटिव चीज़ को जो पॉजिटिव दिखा रहे हैं। इसलिए यू हैव टू इंक्रीज द पावर ऑफ पॉजिटिविटी टू, ताकि तुमको समझ में आए कि सच में असली चीज़ क्या है। यू हैव टू फाइंड योर वैल्यूज, फाइंड योर ट्रुथ। जैसे कोई भी चीज़ सेटिस्फाइड मत रहो कि यही सही चीज़ है, ये रामबाण है, नहीं। यू हैव टू अंडरस्टैंड व्हाट इज ट्रू फॉर योरसेल्फ, ताकि तुम सच में, क्योंकि देखो किसी को ट्रूथ नहीं पता है, किसी को। आज तक मेरे क्लास में लोग बंदे हैं पीछे बैठ के पॉर्न देखते हैं, एकदम गंदे गंदे मजाक करते हैं, तो वो सब क्या है, वो सब अभी भी नहीं समझ पाए हैं। तो यही रीज़न है, यू हैव टू फाइंड ट्रूथ फॉर योर ओन सेल्फ। 3 सिंपल रूल्स। तो यहीं तक हमारा लेसन्स था। अब क्लोजिंग है कि 3 रूल्स जो मुझे सच में पता चले हैं, जो जीवन में आपके सच में मदद कर सकती हैं। नंबर 1 रूल सिंपल है, बहुत सिंपल है। स्टिक विथ योर गोल फॉर अ वेरी लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। कोई भी चीज तुम करना चाहते हो, लग जाओ। क्योंकि मैंने ऑब्जर्व किया है कि कोई भी गोल मैं करना चाहता हूँ, कोई चीज मैं अचीव करना चाहता हूँ, वो मुझे सिर्फ मैक्सिमम 6 से 7 दिन तक ही एक्साइट रख सकती है। उसके बाद सेल्फ डाउट, सेल्फ क्रिटिसिज्म, ये क्या कर रहा है भाई, इसको करने से क्या होगा, पढ़ाई पे ध्यान, ये सब चीज़ें आने लगती हैं। तो बहुत ज़्यादा लंबे समय तक मैं उस चीज़ के साथ रह नहीं सकता। दैट इज़ द रूल नंबर 1। इवन व्हेन योर माइंड डज नॉट वर्क विथ यू, यू हैव टू स्टिक विथ योर टास्क। मुझे लगे रहना है, मुझे चाहिए तो चाहिए, और ये रास्ता मुझे वहाँ ले जाएगा, चाहे जो हो जाए। दैट इज़ इट। नंबर 2, किल नेगेटिव थॉट्स। नेगेटिव थॉट्स बहुत आते हैं दिमाग में। ऑब्वियसली मैंने कहा ना, 5, 6 दैट इज मैक्सिमम डे, 7 दैट इज मैक्सिमम डे दैट विल योर गोल कीप यू एक्साइटेड। उसके बाद पूरा सेल्फ डाउट, नेगेटिव थॉट्स, नहीं हो पाएगा तेरे से, ये सब चीज़ें आने लगेंगी। तो यू हैव टू किल देम, यू हैव टू मैनेज देम। अगर किल नहीं कर पा रहे हो तो मैनेज करो। अपने दिमाग को पॉजिटिव जगह फोकस करो, इंटरनेट पे पॉजिटिव चीज़ें ढूंढो। इन सब चीज़ों पे तुमको फोकस करना होगा अगर तुम मैनेज नहीं कर पा रहे हो तो। और अगर तुम सीधे सीधे किल कर पा रहे हो तो ख़त्म करो साला नेगेटिविटी। गया तेल लेने, या तो आर या तो पार, या तो मरेंगे या तो उभरेंगे एकदम तगड़ा वाला वो भी। नंबर 3, बी डिसिप्लिन्ड। डिसिप्लिन इज द स्किल दैट विल सॉल्व 100% ऑफ योर प्रॉब्लम्स। क्योंकि मैंने खुद नोटिस किया है कि मैं सिर्फ अगर एक हफ्ते भी डिसिप्लिन्ड रहता हूँ, आई फील वेरी मच कॉन्फिडेंस इन मी, बहुत ज़्यादा। बी डिसिप्लिन्ड। डिसिप्लिन इज समथिंग, टैलेंट को भी बीट कर सकता है डिसिप्लिन। इसलिए डिसिप्लिन रहना बहुत ज़रूरी है। You will 100% achieve your goals if you follow these 3 steps. वैसे भी व्यूज़ तो आने वाले नहीं है इस चैनल पे। मैं ये सिर्फ रिकॉर्डिंग्स में खुद के लिए ही सेव कर रहा हूँ। डैम, व्हाट आर यू थिंकिंग रिकॉर्डिंग ऑल दिस शिट। नेक्स्ट वीक का गोल रख लेते हैं अपन। ज़्यादा बड़ा नहीं रखेंगे क्योंकि जितना बड़ा रख रहा हूँ सब में फेल होता जा रहा हूँ, तो इससे अच्छा है कि मैं छोटे ही रखूँ। डैम, मेक 1 वीडियोज़ ऑन मेन चैनल। एक रिकॉर्ड किया है मैंने, उसको छोड़ के नया रिकॉर्ड करके नया बनाना है इसी हफ्ते में। पुशअप्स करना है 42 से 105। 0 hours in fantasy, 0 hours in porn. This is it. 25 मिनट का वीडियो बन गया। डैम, इतना कुछ नहीं बोलना था, 10 मिनट के अंदर ही ख़त्म करना था। बट क्या करें, जो चीज़ें सीखे हैं वो चीज़ें खुद को बतानी ज़रूरी है, नहीं तो भूल गए तो। डैम। Alright, I'll see you in the next one. Until then, bye bye.